हर हर महादेव दोस्तों मैं कुंदन पाठक मेरे YouTube चैनल कुंदन पाठक ब्लॉग्स 23 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मदुरई तमिलनाडु स्थित माता मीनाक्षी देवी टेम्पल की यात्रा, दर्शन, उसमें आने वाले खर्च और कहाँ कहाँ दर्शन करेंगे और कैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, कैसे टिकट लेना, ये सारी जानकारी आपको हम इस ब्लॉग में देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण पांड्या राजा मलयध्वज ने 17वीं सदी में, जब उन्हें कोई संतान नहीं थी, तो कड़ी तपस्या के उपरांत एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री की आंखें बेहद खूबसूरत थी, मछली की तरह। उसी के नाम पर यह मीनाक्षी टेम्पल बनाया गया। दोस्तों, माता पार्वती जी ने बेहद खूबसूरत रूप में मीनाक्षी के रूप में अवतार लिया और उसी समय भगवान शंकर जी भी वहीं पर अवतार लिए, जो सुंदरेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। इस मंदिर में माता पार्वती और भगवान शिव जी की मूर्तियां हैं। भगवान शिव जी की मूर्ति नटराजन के रूप में है, जो नाचते हुए भगवान शिव शंकर उसमें हैं। दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग मदुरई बस स्टॉप से मंदिर तक कैसे पहुँचे। अब उसके आगे की यात्रा इस ब्लॉग में हम कराने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर पतली पतली गलियाँ नज़र आ रही हैं। इस गली में जाने के बाद जो मंदिर का पूर्व द्वार है, वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं और पूर्व द्वार मुख्य द्वार है, जहाँ से आप दर्शन के लिए जाते हैं। सबसे पहले आप, अगर आपके पास कोई लगेज है, तो मंदिर के पास ही स्थित, जहाँ पर आप अपने लगेज को, मोबाइल फ़ोन को रख सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के सभी गेट के पास इस तरह के काउंटर बने हैं, जहां पर आप अपने लगेज और मोबाइल फ़ोन जमा कर सकते हैं। वहीं से आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री करते समय आपके पास किसी तरह का मोबाइल या गैजेट नहीं होना चाहिए। पैसे और अपने वॉलेट आप ले जा सकते हैं। अंदर जिस समय फ्रिस्किंग के बाद आप अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको 2 या 3 तरह की लाइनें मिलेंगी। एक फ्री दर्शन के लिए, दूसरी 50 रुपये टिकट के साथ और तीसरी 100 रुपये टिकट के साथ दर्शन होता है। तो दोस्तों, मंदिर में बहुत भीड़ होती है। मंदिर खुलने का समय सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक है। इस बीच में मॉर्निंग के टाइम में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, इवनिंग में थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन ये मान के चलिए कि 3 से 4 घंटे का समय भी लग सकता है दर्शन करने में। जिस समय मैं वहाँ गया था, उस समय बेहद ज़्यादा भीड़ थी और हम लोगों को लगभग 4 से 5 घंटे लग गया दर्शन करने में। फ्री दर्शन और 100 रुपये और 50 रुपये के टिकट के साथ दर्शन करने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, लगभग आधे घंटे का अंतर। इसलिए कोशिश करिए कि आप फ्री दर्शन ही करिए। दोस्तों, मंदिर में मुख्य 4 द्वार हैं: पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी द्वार, जिसे आप गोपुरम कहते हैं। इसी गोपुरम पर ही सारी कलाकारी और चित्रकारी होती है। मुख्य मंदिर का भाग, जिसको आप गर्भगृह कहते हैं, वह मुख्यतः धरातल से नीचे होता है। दोस्तों, ये मंदिर काफ़ी बड़ा है और इसको घूमने के लिए आपको लगभग 4 से 5 घंटे का समय अवश्य हो, तो आप बेहद अच्छे तरीके से मंदिर के प्रत्येक भागों का आप निरीक्षण कर सकते हैं। मंदिर के अंदर जब आप जाते हैं, तो देखते हैं कि इतनी दक्षिण भारतीय कलाकारी इसमें हुई है
कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। मंदिर के अंदर काफ़ी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर अगर आप 2-2, 3-3 मिनट का भी समय देंगे तो इतनी ज़्यादा देखने की चीज़ें हैं कि आपको लगभग 5 से 6 घंटे लग जाएगा। मेरे पास समय बहुत कम था, इसलिए मैं सभी जगह का दर्शन तो नहीं कर पाया, लेकिन आप यदि जाते हैं तो 4 से 5 घंटे का समय अवश्य लेकर के जाइए। दक्षिण भारतीय शैली देखने का आनंद ही कुछ और है, क्योंकि इतनी कलाकारी और इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आपको शायद पता हो कि यह विश्व आश्चर्य में प्रथम स्थान पर मीनाक्षी टेम्पल आता है। ये विश्व धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, मंदिर के पूर्वी द्वार के ठीक सामने नंदी जी बैठे हुए हैं और उसके सामने जो मंदिर का कुछ पार्ट है वह इस समय कुछ जीर्ण अवस्था में है, इसलिए उधर से अब रास्ता नहीं है, रास्ता बगल से बना दिया गया है। दोस्तों, मंदिर के चारों तरफ घनी आबादी है और मार्केट है। वहाँ पर कई होटल्स हैं जहाँ पर आप खाना पीना खा सकते हैं और रुकने का भी स्थान मंदिर के पास में ही है। तो यदि आप दूर से आते हैं तो मंदिर के पास रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। मंदिर बस स्टॉप से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से भी लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप बस स्टॉप से मंदिर तक जाते हैं तो ऑटो लगभग 200 रुपये लेता है और वहाँ तक आप बस भी पकड़ सकते हैं, जो लगभग 10 से 20 रुपये का टिकट होता है, लेकिन बस वहाँ से लगभग आधे किलोमीटर पहले आपको छोड़ देती है। यदि आप रेलवे स्टेशन से जाते हैं तो रेलवे स्टेशन से भी आपको सिटी बस मिल जाती है, जो आपको मंदिर से आधे किलोमीटर पहले छोड़ देती है। आप वहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। दोस्तों, मैं दर्शन करने के पश्चात मदुरई रेलवे स्टेशन की तरफ गया। मदुरई रेलवे स्टेशन मदुरई टेम्पल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से बस 20 रुपये टिकट लिया। अब मैं मदुरई रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य रामनाथपुरम और फिर वहाँ से अपने शहर वापस लौटना है। यहाँ से लगभग 6:30 बजे एक ट्रेन जाती है जो रामनाथपुरम 3 घंटे में पहुँचाती है और रामनाथपुरम से फिर वापस रामेश्वरम या फिर आप किसी भी जगह जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मदुरई मीनाक्षी टेम्पल देखने आते हैं तो आप भारत के किसी भी कोने से, चाहे आप फ्लाइट से आ सकते हैं, चाहे आप ट्रेन से आ सकते हैं। दोस्तों, मदुरई कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। साड़ी उद्योग में भी काफ़ी अच्छा इसका महत्व है। मदुरई शहर काफ़ी बड़ा है और आप यहाँ काफ़ी कुछ देख सकते हैं। मेरे पास समय कम था, इसलिए केवल मंदिर तक ही मैं जा पाया। दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और विश्व धरोहर में इसका स्थान है। विश्व के आश्चर्य चीज़ों में ये पहला स्थान रखता है। यहाँ माँ पार्वती और भगवान शंकर जी के विवाह से संबंधित बहुत सारी तस्वीरें हैं और ये कहा जाता है कि जिस समय इन लोगों का विवाह हुआ तो उस समय पूरा देवता जगत यहाँ पर उनको आशीर्वाद देने के लिए आया था। आप अगर आते हैं तो मीनाक्षी टेम्पल के पूरे दीवारों पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के तमाम वहाँ पर चित्र बने हुए हैं जो माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर के विवाह से संबंधित है। दोस्तों, यदि आप दक्षिण भारत यात्रा पर निकलते हैं तो आप रामेश्वरम धाम, मदुरई मंदिर, तिरुपति बालाजी
और पद्मनाभम मंदिर की यात्रा ज़रूर करें। और ये सारी यात्रा आप 4 से 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अब हम मदुरई स्टेशन से रामनाथपुरम के लिए रवाना हो चुके हैं और वहाँ से फिर अपने शहर के लिए रवाना होंगे। ये ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों, ये रामेश्वरम सीरीज का पार्ट 6 था। अगला पार्ट 7 में आप देखेंगे कि रामनाथपुरम से अयोध्या तक का आप सफ़र बाई ट्रेन कैसे करते हैं, बीच में आने वाले सुंदर दृश्यों का वर्णन और क्या क्या परेशानी होती है और कितना समय लगता है, ये सारी चीज़ें हम अगले ब्लॉग में आपको बताएंगे। दोस्तों, अगला ब्लॉग देखना न भूलें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इसमें कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगर कुछ अच्छा हो सके वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, ये वीडियो मैंने अपने मोबाइल के कैमरे से शूट किया है। इस कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही होंगी। उसके लिए हमें खेद है। आगे उम्मीद करते हैं कि अच्छी वीडियो बने। इसके लिए कैमरे की क्वालिटी सुधारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रामेश्वरम सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आप देखना न भूलें, क्योंकि उसमें रामेश्वरम और आसपास के क्षेत्रों का पूरा डिस्क्रिप्शन है। उसको देखने के बाद आपको हो सकता है दक्षिण भारत की यात्रा बहुत अच्छी लगे और आप आना चाहेंगे। दोस्तों, आगे भी आपको बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। यदि आप इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे तो आगे बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और दिन पर दिन क्वालिटी में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ फिर से आपको धन्यवाद देते हैं और इसी के साथ इस ब्लॉग को हम एंड कर